लगातार 3 दिन से जो टारगेटिंग किलिंग हो रही है इस कश्मीर के अंदर, ये बड़ी एक निंदनीय घटना है ये। और ये बड़ी शर्मनाक की बात है कि देखो, पहले हालात ठीक हो चुके थे, अब ये फिर से शुरू हो गए हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान अब बुखला चुका है कि कश्मीर में एक अच्छा माहौल शुरू हो गया है और ये सारी हरकतें जो है ये पाकिस्तान करवा रहा है। आप देखिए, पाकिस्तान ने सीज़ फायर तोड़ा यहाँ पे अर्निया सेक्टर में। वहाँ पे पाकिस्तान ने वहाँ गोलाबारी की, वहाँ मोर्टार दागे, वहाँ पे लोगों के मवेशी और लोगों को जो नुकसान पहुँचा वहाँ पे, तो ये सब कुछ जो पाकिस्तान करवा रहा है। और मैं ना कहीं हमारी भी चूक है, हमारी भी गलती है। हम सब कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वहाँ पे छुप के बैठे थे, वहाँ पे छुप के बैठे थे। हमारी सरकार, हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो क्या कर रहे हैं? एक टारगेटिंग किलिंग होती है, दूसरी तो वहाँ पे जाके अगर ऐसी टारगेटिंग किलिंग होती है तो उनके परिवार की रक्षा करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है। उनकी परिवार की रक्षा करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है। टारगेट किलिंग हो रही है, हम तो इसको कंडेम करते हैं, लेकिन सरकार को भी कहते हैं कि जब सरकार सख्ती करती है, अलर्ट हो जाती है, तो ये किलिंग बंद हो जाती है। मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर के लोग हैं वो भी शायद नहीं चाहते कि बाहर के लोग वहाँ पे आके बसें या बाहर के लोग वहाँ आके रहें। तो मिलिटेंट जो है इनको एक लोकल भी सपोर्ट मिलता होगा, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो कोई ऐसी किलिंग होती नहीं है। तो इस किलिंग को हम तो कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जो भी आदमी मरता है उसका परिवार जो है वो दरबदर हो जाता है। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि जब किलिंग रुक जाती है तो हम देखते हैं कि सरकार भी कहती है कि कश्मीर में शांति है, शांति बहाल हो गई है। तो शांति बहाली के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो। नापाक हरकत करता है सहारा लोगों के ऊपर, जब वहाँ से शैलिंग होती है, फायरिंग होती है, तो गरीब लोग मारे जाते हैं। तो क्यों नहीं भारत सरकार कर रही थी, बड़े बड़े उसकी हवा निकल रही है। तो मैं समझता हूँ कि लापरवाह नहीं होना चाहिए। अगर लगाम खींच के रखी हुई थी तो खींच के रखनी चाहिए थी। ये कह देना, बड़ी बड़ी बातें करना कि हम चीज़ें हमने कंट्रोल में कर ली हैं, ऐसा नहीं है। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, मैं तो समझता हूँ कि हमें इज़राइल वाला फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। इज़राइल पर हमला होता है, इज़राइल को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए, ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि वो दावे ना करें, वो उस पर कार्रवाई करें, काम करें। तब मैं समझ सकता हूँ कि इस पर जो है हम लगाम लगा सकते हैं। और बिल्कुल टारगेट किलिंग हो या वो सेलेक्टिव किलिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई भी मिलिटेंट की जो वारदात है मिलिटेंट्स की, उसको बर्दाश्त ना करे ये देश। मैं समझता हूँ कि हमें एक सख्ती दिखानी चाहिए। पाकिस्तान का स्वभाव जो है वो कभी नहीं बदलेगा, ना पाकिस्तान बदलेगा। हमें बदलना पड़ेगा, हमें अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा और पूरे तरीके से। एक पुलिस वाले हमने सुना कि उनको भी आतंकियों ने गोली मार दी, उससे पहले एक इंस्पेक्टर थे। तो सीज़ फायर की अगर बात की जाए तो यहाँ जम्मू का जो अर्निया सेक्टर है, मेरे खुद वहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं, वो इतना डर उनमें बना हुआ है कि उनको रात को नींद नहीं आती और दिन को भी उनमें डर बना रहता है कि क्या पता कब गोला आ जाए। वहाँ से कितने मजदूर, जो अभी फसल का टाइम है, फसलें कटनी है, वो काट ही नहीं पा रहे, मजदूर वहाँ से भाग गए हैं, कि कई लोग पलायन कर गए हैं। तो कुछ टफ डिसीजन जो है वो सरकार को लेने चाहिए, मोदी कदम जो है वो सरकार को उठाना चाहिए। और अभी भी जो बचे कुचे लोग हैं जो उनकी हेल्प भी कर रहे हैं ना, उन्हें भी ख़त्म करना चाहिए, ताकि वहाँ पर आराम से जो बेचारे बाहर से लोग आते हैं वो भी काम कर सकें, हमारे लोग वहाँ पर जा सकें, हम खुद वहाँ पर जाएँ, आराम से रहें। आप सिटी एरिया में घूम सकते हैं, लेकिन जैसे आप आगे पीछे जाते हैं ना, वहाँ वैसा ही डर है जैसा पहले देखने को